हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि AV2 टाइप की किस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि डिफेक्ट इन सॉलिड पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है डिफेक्ट इन सॉलिड का। और ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है, यानी कि इसमें आपके सारे के सारे जितने भी डिफेक्ट्स हैं कवर कर लिए जाएंगे या सब चीज़ों को बता दिया जाएगा कैसे क्या किया जाता है। थोड़ा बहुत डिस्कशन मैंने ये भी किया था उस वीडियो में कि डिफेक्ट्स होता क्या है। तो मैंने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका, है ना, रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका। तो रेगुलर अरेंजमेंट अगर हमारे कोई कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स है, देखिए तो पहले ही समझ लें जो सॉलिड है हमारे इसमें वो सॉलिड कौन कौन से टाइप कैसे सॉलिड बने हैं। एक एटम से बनते थे सॉलिड, मॉलिक्यूल से बनते थे और आयंस, यही तो पढ़ा है हमने, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस जो मिलके बनते थे। इसके साथ साथ मैंने बताया था आपको कि जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स है उनका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत अच्छे से होता है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है। अब अगर डिसिप्लिन अरेंजमेंट है, आप खुद सोचिए थोड़ा, जैसे ये डिसिप्लिन अरेंजमेंट है एक एटम्स का, यहाँ देखिएगा बना देता हूँ थोड़ा, ये डिसिप्लिन अरेंजमेंट है। अब अगर इस डिसिप्लिन अरेंजमेंट में से, और यहाँ एक बना दे रहा हूँ मैं, इस डिसिप्लिन अरेंजमेंट से अगर ए एटम गायब हो जाए, अगर यहाँ से ये एटम गायब हो जाएगा तो क्या ये रेगुलर अरेंजमेंट है? नहीं है। अब तो इसी को बोल देते हैं डिफेक्ट्स आ गया है सॉलिड में। क्या आ गया? डिफेक्ट्स। उसी को बोल देते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड्स। इस डिफेक्ट्स की वजह से इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी स्टूडेंट? फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, है ना। ये तो आप जानते हो कि सारी दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स का था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है, इसी को बोल दिया डिफेक्ट। आप स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, तो आप डालेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ से हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। तो स्टूडेंट टोटल 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, जिसमें पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अच्छा, पॉइंट डिफेक्ट को एक नाम और दिया है, वो क्या है? और करके ये भी लिख सकते हैं आप, और एटॉमिक डिफेक्ट। क्लियर है? तो आपके सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट को ही हमें डिस्कस करना है और इसे ही डिटेल्स में पढ़ना है। अच्छा, बात कर लेते हैं जो पॉइंट डिफेक्ट है वो कितने टाइप्स का होता है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स भी 3 तरीके का होता है, यानी कि ये जो हमारा एटॉमिक डिफेक्ट है ये भी कितने टाइप्स का मिलेगा हमें? 3 टाइप्स का। जिसमें फर्स्ट नंबर होगा स्टोकियोमेट्रिक, है ना, स्टोकियोमेट्रिक। फर्स्ट हो गया स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूं इसको क्या मैं? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
तीसरा कौन होता है? तीसरा नंबर होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीसरा कौन सा होता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या क्लियर है बात? पहला होता है स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री, थर्ड होता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, अब जो हमारा स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट होता है ये भी टोटल 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स में कौन कौन सा होता है देखिएगा, यहाँ पर मैं हेडिंग लगा लेता हूँ इसके साथ, स्टोकियोमेट्रिक, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये 4 टाइप्स से होता है। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं इसके, ये देखें, यहां तक बोर्ड नजर आ रहा है ना? फर्स्ट नंबर इसमें है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड नंबर इसमें होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थर्ड नंबर होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट की डिफेक्ट। और लास्ट होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। दिख रहा है लास्ट वाला फ्रैंकल डिफेक्ट। याद रखिए लास्ट कौन सा है? फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, ये 4 डिफेक्ट होते हैं हमारे किसमें? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। सुनिए अच्छे से फिर से, जो हमारा डिफेक्ट इन सॉलिड्स है वो मतलब कैसे डिफेक्ट बनाई मैंने बता दिया आपको, कि मतलब अगर हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनका रेगुलर अरेंजमेंट है तो उस रेगुलर अरेंजमेंट में से कहीं ना कहीं एटम डिस्टर्ब हो गया, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गया, तो उसको बोल देते हैं हम डिफेक्ट्स आ गया इसमें। क्या क्लियर है बात इतनी? इसके बाद टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स देखें। टाइप ऑफ डिफेक्ट्स होता है एक पॉइंट डिफेक्ट्स, उसी को बोल देते हैं, और एटॉमिक डिफेक्ट्स। सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। हमें पॉइंट डिफेक्ट्स पर डिटेल्स में पढ़ना है, तो उसमें पॉइंट डिफेक्ट्स 3 तरीके का होता है, एक स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके बाद स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी 4 पार्ट होते हैं। जो पहला है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब समझेंगे थोड़ा सा, ये जो हमारे हैं वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट नॉन आयनिक हैं। कैसे हैं? नॉन आयनिक। किससे मिलके बनते हैं ये डिफेक्ट? नॉन आयनिक का मतलब यहाँ पर आयनिक नहीं होंगे जी, ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हैं? आयनिक कंपाउंड से बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई इतनी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टूडेंट नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 तरीके के हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कौन कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और स्टूडेंट इसमें एक बात और बहुत अच्छी समझ लीजिए आप, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में कहीं ना कहीं इसको क्यों बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट? नॉन स्टोकियोमेट्रिक में क्या होता है? इसमें एनाइन टू कैटाइन का जो रेशियो होता है, एनाइन टू कैटाइन का रेशियो होता है वो डिस्टर्ब होता है, यानी कि कहीं ना कहीं एनाइंस और कैटाइंस जितने रेशियो में होने चाहिए उतने रेशियो में नहीं रहते हैं उधर। अगर 5:5 में है तो वहाँ पर 5:4 में रहते हैं। वैसे क्या है, जो हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसमें एनाइन टू कैटाइन रेशियो क्या है? तो फिक्स रहता है ना। अगर हमारे 6 कैटाइन है तो 6 एनाइन रहने चाहिए, उसको स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? जिसमें एनाइन टू कैटाइन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी क्या है? चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर ही लिख दूं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने बताया इसके पार्ट्स कितने हैं, ये भी 2 तरीके का होता है, जिसमें नंबर फर्स्ट है
मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा नंबर होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या इतनी कहानी क्लियर है? सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं, सारे डिफेक्ट्स समझ में आ गए हैं आपको। अब इनके बारे में वन बाई वन करके सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में बताया आपको कि नॉन स्टोक्यूमेट्रिक में क्या होता है, और इसमें स्टोक्यूमेट्रिक बारे में बताया आपको कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या नॉन आयनिक होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। क्लियर है? अब इनकी हम स्ट्रक्चर ही बनाएंगे वन बाई वन करके, और सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे भी। जल्दी से आप इतना नोट कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको कि पॉइंट डिफेक्ट क्या है और हमारे फिर स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट क्या है। जल्दी से नोट कीजिए इसको आप। नोट हो गया है? नोट हो गया है? चलिए मैं साफ कर दे रहा हूँ इसको। अब वन बाई वन करके पढ़ेंगे आप। पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन लिख लेंगे पहले, और फिर इसके बाद हम स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट पर चलते हैं। फिर सारे स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स के पार्ट्स को एक साथ पढ़ेंगे भी। कोशिश करेंगे सारे डिफेक्ट्स को इसी में ख़त्म करने की। अगर कोई डिफेक्ट्स रह जाता है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। वैसे कोशिश करेंगे कि आज सारे डिफेक्ट्स इसी में ख़त्म कर दें, इसी वीडियो में। चलिए तो हेडिंग लगाएंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स। अच्छा, क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट्स? पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिख दूं, फिर उसको मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स आर द Point defects are the irregularities of deviations from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance समझ लीजिए थोड़ा इसको, क्या कह रहा है ये पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इर्रेगुलरिटीज ऑफ डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट। मतलब एक पॉइंट के आसपास, जो हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं से इर्रेगुलरिटीज डेविएशंस आ जाता है, और उसको बोल देते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट्स। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर, जल्दी से इसको नोट करें, फिर एक मेरे साथ टेबल बनाएंगे, और जितने भी हमारे बचे हुए हैं स्टोक्यूमेट्रिक के पार्ट हैं सबको एक साथ ख़त्म करेंगे, सबकी स्ट्रक्चर ही बनाते चलेंगे साथ में। इतना नोट हो गया है? तो आप बना लेंगे एक टेबल। पहले लिखेंगे आप टेबल में डिफेक्ट, चलिए दूसरी मार्क कर, डिफेक्ट्स। फर्स्ट कॉलम डिफेक्ट्स का होगा हमारा, और सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे हम? डेविएशन या डेफिनेशन लिख लें, डेविएशन नहीं, डेफिनेशन। और थर्ड कॉलम में होगा हमारा किस तरीके का सॉलिड है वो, सॉलिड टाइप ऑफ सॉलिड बोल देते जिसको हम, सॉलिड
और फोर्थ में करेंगे हम डेंसिटी इफेक्ट, डेंसिटी इफेक्ट। और लास्ट एक कॉलम बना लेंगे उसके लिए स्ट्रक्चर, किस तरीके से वो दिखेंगे। ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे वन बाई वन करके। पहले तो आप देखें स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर में किसकी बात करूंगा, पहले हमारा क्या था, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है समझिए थोड़ा सा। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी के डिफेक्ट का मतलब क्या है समझ लीजिए थोड़ा। जो हमारा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है, समझिए जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से कहीं ना कहीं एक कोई वैकेंट आ जाए। वैकेंट मतलब खाली जगह हो जाए वहाँ पर। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कहीं वैकेंट है, वैकेंट तभी तो उससे रिलेटेड है वैकेंसी से, वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगा, व्हेन एन आयनिक सॉलिड, व्हेन इन ionic solid, when in ionic solid some of the lattice size are vacant, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैकेंट मतलब, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब व्हेन इन आयनिक सॉलिड सम ऑफ द लैटिस साइज आर वैकेंट, मतलब जो लैटिस की साइज है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से वैकेंट है, खाली है। अगर इसको देखा जाए कि किस सॉलिड में आता है, तो नॉन आयनिक सॉलिड है ना, पहले बता दिए मैंने, नॉन आयोनिक सॉलिड। अच्छा अब बताइए, अब मुझे इसकी डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, थोड़ा खुद सोचिए। अगर मैंने यहाँ देखिए एक ए लिया और इसमें मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया, और अरेंज करने का मतलब है इसकी एक जगह खाली है। अगर जगह खाली है तो उसका मतलब ये होगा कि इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज, जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। अच्छा इसके बाद दूसरा क्या था हमारा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा, यानी कि जो हमारे कैटायन और एनायन तो इसमें नहीं होंगे क्योंकि हमारा नॉन आयनिक है। तो जो सॉलिड का पार्ट है, जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं, उनका अरेंजमेंट, यानी कि वो एक जगह से डिस्टर्ब होकर दूसरी जगह पर रुक जाए। एक जगह से, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, एक जगह से हटना और दूसरी जगह पर रुक जाना, वो इंटरस्टिशियल हो गया। तो हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो इंटरस्टिशियल हो जाए। क्लियर इतनी बात, किस तरीके से इंटरस्टिशियल होंगे वो देख लेते हैं अभी। हम व्हेन सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन भी, व्हेन सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स, कंस्टिट्यूएंट एटम और पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइज, ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइज। समझिए इसको, डेफिनेशन दिख रही ना आपको क्लियर, क्या मैंने बोला, व्हेन सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम और पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइज। यानी यहाँ से देखें आप, जैसे हमने यहाँ पर ये यहाँ पर बना दिया, ये एटम है, 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 ये एटम, ये एटम और ये एटम है। अब यहाँ का एटम यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ पर रुक जाए, यहाँ का एटम हटा और हटने के बाद यहाँ पर हो गया, आ गया, तो इंटरस्टिशियल क्या हो गया, वो इंटरस्टिशियल साइज ऑक्यूपाई की है उसने, इंटरस्टिशियल साइज। ये भी कौन सा है, सॉलिड, नॉन आयनिक है।
नॉन आयोनिक। अब बताइए इसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी डेंसिटीज। जाहिर सी बात है भैया, कहीं एटम दूसरी जगह गया तो नहीं है, डिस्टर्ब ही तो हुआ है, तो डेंसिटी क्या है, रिमेन सेम, रिमेन सेम। क्या इतनी क्लियर बात है कि डेंसिटी। अब देखें नेक्स्ट कौन सा था, यहाँ पर लिख दूं थोड़ा, कौन सा डिफेक्ट बताया मैंने अभी यहाँ पर, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा नंबर कौन सा था डिफेक्ट था हमारा, कौन सा था, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी, देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस रिमूव्ड हो जाते हैं। जितने कैटायंस रिमूव होंगे उतने एनायंस रिमूव्ड हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एनायन रिमूव्ड इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रिमूव्ड इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसकी लिख देंगे व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन रिमूव्ड फ्रॉम लैटिस, क्रिस्टल लैटिस लिख दें, क्रिस्टल लैटिस। दिख रहा है नीचे तक, यहाँ तक दिख रहा है, नज़र आ रहा है, चलिए दिख रहा होगा। अच्छा ये क्या है, कौन सा सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड है, तो इसको लिख लेंगे हम आयनिक सॉलिड। मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है इधर पर तो मैं बोल भी रहा हूँ। अच्छा देखिए यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन अगर गायब हुए हैं, बना दूं क्या इधर, देखिए यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं। ये देखिए एक हमारा कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन फिर एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। अच्छा इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन को रिमूव करना है, तो भैया क्या करें, अगर इधर से एक कैटायन और एक एनायन को रिमूव करा दें तो मुझे खुद बताइए आप कि इसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा, डेंसिटी डिक्रीज हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई। तो डेंसिटी क्या लिख देंगे, डिक्रीज। क्लियर इतनी बात, डिक्रीज हो गई है। अच्छा लास्ट बचा है, जल्दी से उसको नोट कीजिए, लास्ट और बता देते हैं ऐसे, ये व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन इंटरस्टिशियल साइज ऑक्यूपाई द साइज, इंटरस्टिशियल ऑक्यूपाई। हाँ एक चीज़ और सुन लीजिए थोड़ा आप इसमें, ये जो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है ये किससे मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है। इसमें क्या था, इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ जो साइज है वो क्या हो रही थी, घट रही थी। उसमें भी जो हमारा लेटेस्ट बना है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैकेंट हो रहा था, वैकेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, वैकेंट। यहाँ पर भी देखिए आप, एनायन और कैटायन क्या हो रहे हैं, वैकेंट हो रहे हैं, यहाँ से गायब हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो लास्ट बचा है फ्रैंकल डिफेक्ट, वो भी इससे मिलता जुलता है, किससे, इंटरस्टिशियल से, क्योंकि इसमें भी कैटायंस और एनायन क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल साइज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्लियर है, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइज। इसको नोट कर लें जल्दी से, नोट कर लिया, जल्दी से मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, उसको ही बता दे रहा हूँ, इसको साफ कर दे रहा हूँ, इसको साफ कर दे रहा हूँ, उसको लिख दे रहा हूँ फिर मैं ना यहाँ से, क्योंकि थोड़ा नीचे जगह नहीं बची है इसलिए इसको साफ कर दिया मैंने। तो यहाँ पर कौन रह गया लास्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या बताया, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन occupy the interstitial size, occupy the interstitial size। तो ये कैसा सॉलिड है, ये भी हमारा आयनिक सॉलिड है, तो यहाँ लिख लेंगे हम आयनिक सॉलिड। अच्छा इसकी डेंसिटी क्या होगी भाई, इंटरस्टिशियल हुआ है, मतलब इधर से उधर डिस्टर्ब हुआ है,
तो इसकी साइज भी क्या होगी, रिमेन सेम, रिमेन सेम। जल्दी से इसको नोट करें, इसको भी बना देते हैं। यहाँ पर देखो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस होंगे, कैटायंस एनायंस कैटायंस एनायंस कैटायंस एनायंस कैटायंस और एनायंस। अब भैया देखो यहाँ से कैटायंस और यहाँ से एनायंस गायब हुआ और यहाँ पर जाकर रुक गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ से ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्लियर, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं वही डिस्टर्ब हो, कोई भी हो सकता है। जल्दी से इसको नोट कर लें। तो यहाँ से आपके कौन से हमारे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट फिनिश होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट पर। जल्दी से इसको नोट करें और इसको ख़त्म कर देते हैं आज यहीं पर। नोट हो गया है? साफ कर दें। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेक्टिव। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। देखते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, अच्छा, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, जहां पर एनायन टू कैटायन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। आप चाहें तो लिख लें, एनायन टू कैटायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब, एनायन टू कैटायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है ना, क्या हो जाता है, एनायन टू कैटायन का रेशियो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। जैसे सपोज करें आप, एनायन टू कैटायन का रेशियो, हमारा कैटायन और एनायन का जो रेशियो है, सपोज करें आप 100 रेशियो 100 में मिले हैं वो दोनों, है ना, दोनों 100 इंटू 100 रेशियो 100 में मिले हुए हैं एनायन और कैटायन। तो यहाँ पर अगर इसमें नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर लें तो कैटायन और एनायन का जो रेशियो सपोज करो 99 या रेशियो 100 ऐसे कुछ हो जाता है, या हो जाता है यहाँ पर 100 रेशियो 99, कुछ इस तरीके के डिफेक्ट आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर एनायन में डिफेक्ट आ गया है। तो इतनी बात क्लियर है कि नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, जहाँ पर एनायन टू कैटायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब्ड। ओके, अब समझें आप यहाँ पर कितने टाइप्स के हैं, मैंने बता दिया नॉन स्टोक्योमेट्रिक कितने टाइप्स के हैं। इसमें मैंने 2 बताए आपको, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और दूसरा क्या बताया, मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी। अच्छा, मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सिस का मतलब क्या है, अच्छा सुन लीजिए एक मिनट थोड़ा और बेटा। यहाँ पर एनायन और कैटायन का रेशियो, ठीक है, डिस्टर्ब होने के बाद भी जो इसकी न्यूट्रलिटी है वो बनी रहती है। याद रख लीजिए अच्छे से, इसकी जो न्यूट्रलिटी है वो कतई भी खराब नहीं होती है, बिल्कुल भी ना, जो न्यूट्रलिटी है वो बिल्कुल भी सही रहती है, इसकी न्यूट्रलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इज नो चेंज, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इज नो चेंज। क्लियर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है देखेंगे, समझेंगे अभी हम इसमें। तो यहाँ पर मेटल एक्सिस डिफेक्ट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मेटल ज़्यादा है, मेटल ज़्यादा है और कैटायंस इसमें से गायब होगा, तभी तो मेटल ज़्यादा होगा, है ना। इसमें 1-2 तरीके के भी होते हैं, एनायंस वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, ये 2 तरीके के होते हैं, एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी, और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल कैटायन, इंटरस्टिशियल
स्टीसियल कैटायन। क्लियर है बेटा, ये दो तरीके के होते हैं, तो इन पर थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे हम। क्या कहता है, पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जहाँ पर मेटल बढ़ जाए, दो तरीके मिलेंगे। एक तो एनायन वैकेंसी, जहाँ पर एनायन कम हो जाएगा। एनायन वैकेंसी का मतलब क्या है, एनायन कम हो गया है, तभी तो एनायन वैकेंसी बोला उसको मैंने। और दूसरा क्या है, इंटरस्टीशियल कैटायन, जो है कैटायंस होगा वो इंटरस्टीशियल होगा, इस साइड से उस साइड कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होगा। नेक्स्ट होता है मेटल डेफिशिएंसी, यहाँ पर क्या होगा, मेटल की कमी होगी, मेटल डेफिशिएंसी। तो क्या होता है ये, इस पर बात करेंगे। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पर थोड़ा सा आज लेक्चर फिनिश नहीं हो पाया, मतलब आज आपका जो टॉपिक फिनिश करना था वो टॉपिक फिनिश नहीं हो पाया, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा मैं। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।